बॉलीवुड जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो अपने सॉन्ग्स, डांस सीक्वेंसेस, इमोशनल चार्ज मेलोड्रामास और लार्जर देन लाइफ हीरोज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बॉलीवुड नाम सुनते ही कुछ इस तरह के गाने सुनाई देने लगते हैं। मिथुन दा और धर्मेंद्र के ढिशुम ढिशुम वाले फाइट सीक्वेंसेस याद आने लगते हैं। बॉलीवुड जिसकी फिल्मों को देखकर आज हम इतने बड़े हुए हैं, जिनके गानों को हम दिन भर दोहराया करते थे, जिनके इमोशनल सीन्स पर हम रोया करते थे और जिनके कॉमेडीज पर हम दिल खोलकर हंसा करते थे, वो बॉलीवुड जो पूरे बॉक्स ऑफिस पर राज करती थी, आज वो बॉलीवुड कहाँ है? बॉलीवुड को दक्षिण भारत के सिनेमा से काफी चुनौती मिल रही है और इसके बारे में चर्चा हो रही है। बॉलीवुड में बनने वाली हिंदी फिल्में हिंदी भाषी होने की वजह से अब तक पूरे भारत में अपना वर्चस्व कायम रखती हुई आई हैं, लेकिन अब पहली बार हिंदी फिल्मों का वर्चस्व दक्षिण में बनने वाली पुष्पा, RRR और KGF जैसी फिल्में तोड़ रही हैं। 2 इयर्स में टॉप 10 इंडियन ग्रॉसिंग मूवीज में सिर्फ 3 ही बॉलीवुड के हैं, जिसमें 4 तेलुगु मूवीज हैं, 2 तमिल मूवीज हैं, 3 बॉलीवुड मूवीज और ऑफ कोर्स एक हॉलीवुड है। एक समय था जब हर फ्राइडे को एक नए कंटेंट की फ्रेश मूवी रिलीज हुआ करती थी, नया स्क्रिप्ट, नया सॉन्ग, नया कैरेक्टर। इसी नएपन ने बॉलीवुड को एक पहचान दिलाई थी, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। और देखते ही देखते बॉलीवुड बन गया ब्रांड बॉलीवुड, जिसकी मार्केट साइज 183 बिलियन इंडियन रुपीस थी 2021 में। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉलीवुड का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऑर्मेक्स मीडिया रिपोर्ट जो इंडियन बॉक्स ऑफिस को एनालाइज करती है, उनके अकॉर्डिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस की रेवेन्यू इस साल ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। हाँ, ये सच है कि पैंडेमिक इसके पीछे एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसकी और भी रीजंस हैं। वैसे तो इंडियन सिनेमा कई लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है, जिसमें बॉलीवुड मोस्ट पॉपुलर है। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री के बारे में और समझते हैं कि बॉलीवुड ब्रांड बॉलीवुड कैसे बना। 1913 में बॉलीवुड बना, जब दादा साहेब फाल्के ने सबसे पहली इंडियन फिल्म डायरेक्ट की, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इंडिया ने वेस्ट से इंस्पायर होकर बॉलीवुड को क्रिएट किया। एक्चुअली बॉलीवुड 2 वर्ड से मिलकर बना है, बॉम्बे प्लस हॉलीवुड, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड ऑन बॉम्बे। पहले बॉलीवुड फिल्म की कहानियां इंडियन कल्चर और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के आसपास ही घुमा करती थी। फिल्म जैसे कि मुगले आजम हो या फिर मदर इंडिया ने 60s की लोगों के दिलों को छू लिया था। इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने एक अनदेखे दुनिया को फिल्मों के द्वारा ही देखना शुरू किया। उस समय के इश्यूज जैसे कि कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर फ्रीडम स्ट्रगल, इन सारी चीजों को बॉलीवुड ने अपनी कहानियों के जरिए लोगों तक पहुंचाया। सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि R.D. बर्मन, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गानों ने पूरे देश को अपना दीवाना बना रखा था। 70s और 80s में बॉलीवुड धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होने लगा। मैक्सिमम फिल्म हीरो सेंट्रिक हुआ करती थी। यही वो समय था जब ब्रांड्स अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बॉलीवुड के फेम का यूज करना शुरू कर दिया था। एक्टर और एक्ट्रेस नॉर्मल सिटीजन्स के लिए एक इंस्पिरेशनल आइडेंटिटी बन गए। यही समय था जब 1983 में रिलीज हुई फिल्म गांधी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। 1990 और 2000 का समय ऐसा था जिसमें ब्रांड बॉलीवुड सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया। लव, फ्रेंडशिप, एकेडमिक्स और एम्प्लॉयमेंट जैसे टॉपिक्स पर बनी फिल्में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। दोस्ती का कुछ मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू, ओके ओके। इंडिया फॉरेन कंपटीशन के लिए ओपन हो चुका था। फॉरेन ब्रांड्स ने इंडिया को एक इमर्जिंग मार्केट के फॉर्म में देखा और 2 चीजों पर पैसा लगाना शुरू किया। पहला था क्रिकेट और दूसरा था बॉलीवुड। यह वो समय था जब इंडिया के ज्यादातर लोगों ने टीवी खरीदना शुरू कर दिया था। इस वजह से ब्रांड्स को अपने कंटेंट को टीवी पर एडवर्टाइज करने में काफी ज्यादा मदद मिली। हमको पता है जी, आपको पता है जी, सबको पता है जी, सबको पता है जी। बरसों से
चाहत अपनी यही है जी, अपनी भी साथ भरे शक्ति भरे। बरसों से इसी दौर के एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हालांकि इंटरनेट आ जाने के बाद लोगों ने हॉलीवुड की फिल्मों के दर्शन किए और तब जाके लोगों के मन में हॉलीवुड और बॉलीवुड के कंटेंट को लेकर सवाल खड़े हुए। लोगों ने हॉलीवुड के कंटेंट को बॉलीवुड के साथ कंपेयर करना शुरू किया। यही वो समय था जब ब्रांड बॉलीवुड का डाउनफॉल शुरू हुआ। तो अब हम कुछ रीजंस के बारे में जानेंगे कि क्यों ब्रांड बॉलीवुड अर्श से फर्श पर पहुंच गया। फर्स्ट, एवरेज क्वालिटी कंटेंट। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। वहीं पर साउथ मूवीज लगातार बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही हैं, अपनी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की वजह से। पुष्पा, RRR, KGF जैसे फिल्मों से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। इसी तरह हॉलीवुड भी अपने यूनिक कंटेंट की बदौलत इंडियन ऑडियंस को वैल्यू ऑफर कर रहा है। That's my secret, cat. I'm always angry. हम इन चीजों के लिए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी ब्लेम कर सकते हैं, जो स्टोरीज और स्क्रिप्ट से ज्यादा बॉलीवुड के एक्टर्स पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। दूसरा है प्रिवेलेंट नेपोटिज्म। पॉलिटिक्स की तरह ही बॉलीवुड भी अपने विरासत को अपने बच्चों में सौंपने के लिए जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए डेविड धवन जो अपने बच्चे के लिए एक इनक्रेडिबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, करण जौहर जो अपने स्टार किड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। भले ही ये इन्हें ठीक लगे, लेकिन ये इस इंडस्ट्रीज में फ्रेश टैलेंट को आने के लिए हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। सुशांत सिंह राजपूत का डेथ इस आर्गुमेंट के लिए और ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। तीसरा है ड्रग स्कैंडल। बॉलीवुड और ड्रग का साथ और इनकी हिस्ट्री काफी ज्यादा लंबी रही है। बॉलीवुड इनसाइडर्स ने ये एडमिट किया है कि इस इंडस्ट्री में न केवल ड्रग कल्चर है बल्कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कई तरह के एडिक्टिव और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स का यूज करते हैं। A Bollywood insider has told India Today that around 70 to 85% of people in B-Town consume drugs. Most of them prefer LSD and coke, that is cocaine. बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस इन सारे ड्रग केसेस में पकड़े जा चुके हैं और इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो सीधे ब्रांड बॉलीवुड की वैल्यू को कम करता है। ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेस से इंस्पायर होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं और वो जब इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है और इसके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया बज़ क्रिएट होता है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं। फोर्थ इज शिफ्ट टू OTT प्लेटफॉर्म्स। लॉकडाउन, कर्फ्यू और कोविड-19 ने हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, शूटिंग्स नहीं हो रहे थे और फिल्म रिलीज पोस्टपोन होते जा रहे थे। इसी समय OTT प्लेटफॉर्म्स को एक बूम मिला। OTT प्लेटफॉर्म्स ने मूवीज के डिजिटल राइट्स को खरीदकर अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना शुरू किया। पिछले 2 सालों में OTTs की ग्रोथ की वजह से इस इंडस्ट्रीज में हीरो से एक्टर का शिफ्ट आया है। यही रीजन है कि 2020 में 29 मिलियन पेड यूजर्स इन OTT प्लेटफॉर्म्स को मिले हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रांड बॉलीवुड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नंबर ऑफ मूवीज की बात करें तो हाँ, बॉलीवुड एक तरफ से वापसी कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि बॉलीवुड जो दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी, जो अब चौथी हो चुकी है, उसे अपनी स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये रही मेरी कुछ राय। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको कौन कौन से रीजंस लगते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।